हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून मीना जी। हेलो रश्मि जी। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए सब लोग। हाय रिंकी जी। हाय मोमोताज जी। उर्मी जी। वेरी गुड आफ्टरनून अमृता जी। आज क्या बनेगा मैम? आज हम सेंटर फीड चॉकलेट्स बनाने वाले हैं, जो 2 दिन की हमारी मास्टर क्लास रहेगी। ठीक है, आज मैं आपको फिलिंग सिखाने वाली हूँ डिफरेंट टाइप्स की, और कल हम उसको पूरा सेंटर फीड चॉकलेट में कन्वर्ट करेंगे। हाय निशु जी। हाय फोरम जी। सो बेसिकली आज हम सेंटर फील्ड चॉकलेट की फिलिंग बनाने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, जिसको आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। किसी भी फिलिंग में यूज कर सकते हो। अगर आप बोनबोन्स बना रहे हो तब भी कर सकते हो, नॉर्मल सेंटर फील्ड पाउंड के साथ तब भी आप उसको यूज कर सकते हो, और एज अ टफल भी यूज कर सकते हो। एज अ गनाश आप उसको केक्स में यूज कर सकते हो, ब्राउनीज में यूज कर सकते हो, इवन आप उनको आइसक्रीम या किसी भी डेजर्ट में भी यूज कर सकते हो। यमी रेसिपी, आई मस्ट ट्राई। यस, थैंक यू सो मच। हाय मीना जी, वेरी गुड आफ्टरनून। सो आज इस लाइव क्लास में एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि जैसा कि हमारा अभी तक लास्ट सेशंस में भी होता आया है कि हम बीच में एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जो कि वही होता है जो चीजें हमने आपको बताई हुई होती है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, बट वो टाइम मैं डिफाइन नहीं करती हूँ कि कब हम पूछेंगे। तो बीच में, क्लास के बीच में कभी भी हम पूछ सकते हैं, और जो भी उस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देगा, यानी कि सबसे फास्ट जिसका भी रिप्लाई होगा, वो हमारी कोई भी क्लास फ्री में ग्रैब कर सकता है। ठीक है, वो आपकी चॉइस की होगी। हम आपको पूरा लिस्ट भेजते हैं, उसमें से आपको अपना चॉइस का कोई भी क्लास सिलेक्ट करना है, और आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस के साथ वो क्लास मिल जाएगा आपको। हेलो किरण जी। पीडीएफ की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डीडीसी हमेशा आपको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है चीजों को कि पीडीएफ की आपको जरूरत नहीं होगी। हेलो शिखा जी। ओके, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए सब लोग। तो सेंटर फील्ड चॉकलेट किस किस को पसंद है, और कौन सा फ्लेवर पसंद है? नॉर्मली कौन कौन से फ्लेवर आपको फिलिंग में पसंद है? शिखा जी, आज हम सेंटर फील्ड चॉकलेट्स बनाने वाले हैं, उसकी फिलिंग हम बनाएंगे। ठीक है, सेंटर फील्ड चॉकलेट्स के अंदर जो हमने फिलिंग डालनी है वो आज हम प्रिपेयर करेंगे, और कल हम पूरा उसको चॉकलेट्स में कन्वर्ट करके आपको दिखाने वाले हैं। उस फिलिंग को आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। एज अ केक्स के ऊपर टॉपिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, कप केक्स में यूज कर सकते हो, डेजर्ट में, बोनबोन्स में, ठीक है, किसी भी चॉकलेट्स में, टॉफल्स में, कहीं पर भी यूज कर सकते हो। और क्वेश्चन तो हमेशा हमारी एक लाइव क्लास का पार्ट हो गया है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी फर्स्ट रिप्लाई करेगा वो हमारी कोई भी क्लास विन कर सकता है। ओके, मैंगो फ्लेवर पसंद है निशु जी को, बच्चों को सभी फ्लेवर्स पसंद है। यस रश्मि जी, बच्चों के तो सभी फेवरेट होते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, उनको सब अच्छे लगते हैं। ओके, हाय अनु जी। कैरमल एंड बिस्कोफ एंड स्ट्रॉबेरी। ओके, जल्दी ही हम इसका लेकर आएंगे। लेमन क्रंच फिलिंग। ओके, ठीक है, ये सब डिमांड्स भी जल्दी से हम कवर अप करेंगे। ठीक है, आज हम जो बनाने वाले हैं वो एस्प्रेसो गनाश हम बनाने वाले हैं, यानी कि फिलिंग हम बनाने वाले हैं। उसको आप एज अ ट्रफल में यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, एज अ गनाश भी यूज कर सकते हो, एज अ स्टफिंग भी यूज कर सकते हो। और ये सब चीजें हम घर के इंग्रेडिएंट से बनाने वाले हैं। फ्रेश क्रीम या मलाई की आपको बाहर की जरूरत नहीं है, आप घर की मलाई से ही हम आपको बनाना सिखाएंगे। मलाई नहीं है तो आप उसकी जगह मिल्क भी ले सकते हो। बिस्कोफ एंड कैरमल। ओके, बिस्कोफ का, कैरमल का, ये दोनों हमारी ऑलरेडी अपलोडेड है एज अ ट्रफल बेस में, तो आप वो देख सकते हो। कैरमल तो शायद चॉकलेट्स करवाई थी हमने, कैरमल बनाना भी सिखाया हुआ है। ठीक है, और बिस्कोफ का हमने ट्रफल में कन्वर्ट करके बनाया था, यानी कि ट्रफल्स बनाए थे। तो आप हमारे फेसबुक पेज डिजायर डिलाइट चोको पर जाए, वहां से आपको मिल जाएगा। वेरी गुड आफ्टरनून सुनीता जी। थैंक यू रिंकी जी। चॉकलेट एंड फ्रूट फ्लेवर। ओके, अमृता जी, ये सब चीजें हम फुलफिल करेंगे।
और एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा एक और पहले यूट्यूब चैनल था, जिन्होंने हमारे कई वेबिनार अटेंड किए हैं, है ना, मोटिवेशन वाले। उसमें मैंने बताया था कि हमारा एक सबसे पहले जो यूट्यूब चैनल था वो स्वीट्स एंड स्पाइसी रेसिपीज किचन के नाम से था, जहां पर हम सारी रेसिपीज, जैसे हमारा डिजायर डिलाइट चोको का नीश क्या है कि हम सिर्फ चॉकलेट से रिलेटेड वहां पर चीजें डालते हैं, चॉकलेट्स वाली वीडियोस डालते हैं ना। जैसे इस पेज पर भी आपको सिर्फ चॉकलेट्स का ही मिलेगा। तो उसमें हम क्या करते थे कि सभी टाइप्स की रेसिपीज हम वहां पर डालते थे, और बीच में मैंने उसको बंद कर दिया था उस चैनल को, तो डीडीसी ओपन हुआ था और डीडीसी पर ही हम वर्क करते थे अब तक। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि उसको भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप सब लोगों की डिमांड्स आती है कि ये भी सिखाओ वो भी सिखाओ, चॉकलेट से अलग, है ना। तो इसलिए वो वाला चैनल हमने स्टार्ट किया है, लेकिन उसका नाम मैंने चेंज कर दिया है। श्रीताज रेसिपीज के नाम से हमने वो चैनल दोबारा से बनाया, मतलब उसी का ही नाम चेंज किया है, लेकिन वो दोबारा से रीस्टार्ट किया है हमने, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए, जैसे कि सब्जी की चाहिए या कोई और डेजर्ट की आप चाहते हो, तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत सारी रेसिपीज ऑलरेडी मिल भी जाएगी, बट वो मेरा स्टार्टिंग का यूट्यूब चैनल था, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है वहां पर, ठीक है। तो आपको देखने से पता चलेगा कि मैं कहाँ से आई हूँ या कैसे निकली हूँ उन चीजों से, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था जब मैंने वो चैनल स्टार्ट किया था। तो आप यूट्यूब पर जाकर वहां से भी बहुत सारी वीडियोज देख सकते हो। और एक और हमने पेज भी बनाया है सेम नाम से, सरिताज रेसिपीज के नाम से, क्योंकि वहां पर हम सेम जैसे सब्जी की या फिर कोई भी डेजर्ट की, बेकिंग की चीजें वहां पर अपलोड करेंगे। चॉकलेट के लिए डीडीसी है और सरिताज रेसिपीज है सभी रेसिपीज के लिए, ठीक है। तो आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हो। यस, यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, तीनों पर सेम नाम से है। तो तीनों पर चीजें अलग अलग होगी, तीनों पर आप फॉलो कर सकते हो। हेलो बरखा जी, स्पेलिंग बताइए। मैं एक सेकेंड लिख देती हूं यहां पर। ये मैं लिख रही हूं, कमेंट को पिन कर देते हैं। ये श्रीताज रेसिपीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, पिन कर दिया है मैंने। तो आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम तीनों पर ये पेज बन चुका है, तो आप तीनों सोशल मीडिया पे इसे फॉलो कर सकते हो। यहाँ से भी लाइव क्लासेस भी डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी वीडियोस पर फोकस है। उसके बाद हम इसमें भी लाइव क्लासेस लेकर आएंगे, डिफरेंट टाइप्स की या डिफरेंट डेजर्ट की, चॉकलेट्स की भी उसमें होगी, सब चीजें उसमें इंक्लूड होगी, वो ओवरऑल है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको चॉकलेट्स या डेजर्ट की मिलेगी जो चॉकलेट रिलेटेड होंगी, राइट। तो आज जो हम बनाने वाले हैं, हाँ, आज क्या फीलिंग बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं एस्प्रेसो फीलिंग्स, जो कि एज अ ट्रफल भी आप यूज करोगे, एज अ गनाश भी यूज कर सकते हो, एज अ चॉकलेट की स्टफिंग भी यूज कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी होता है और इतना इजी वे में आपको बताने वाली हूं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। और एक और गुड न्यूज है कि एस्प्रेसो ट्रफल्स की रेसिपी आज हमारी 5 बजे या 3 बजे अपलोड हो जाएगी डीडीसी यूट्यूब चैनल पे, तो हम वहां पर जाकर उसे देख सकते हो। वो एक अलग है और ये अलग से मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो 2 एस्प्रेसो की फीलिंग आप सीखोगे आज, और इसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट करना, बनाना और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करना, और एंड तक बने रहना, क्योंकि वो जो क्वेश्चन हम पूछेंगे आज थोड़ा सा टफ होगा। आई थिंक कि आप सब लोगों को याद होगा या फिर आप सब लोगों को पता होगा। देखते हैं कि आज का विनर कौन होगा और कौन हमारी क्लास को ग्रैब करता है। चलिए फिर, रश्मि जी, मैं हिसार हरियाणा से हूं। चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर है कैमरा? अभी बीच बीच में बहुत सारे ऑफर्स के बारे में भी आपको बताऊंगी, और बहुत सारी क्लासेस हम समर स्पेशल लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट। तो फोकस पूरा क्लास पे रखिएगा, इसको छोड़कर मत जाइएगा। थोड़े ही टाइम की है, हमें सिर्फ आधा घंटा लगने वाला है, ओके, राइट। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई लिया है, इंडक्शन लिया है। आप सेम इसे गैस पर भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इंडक्शन की नीड हो। इंडक्शन पे मैं क्यों कराती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रूम में आपको करा रही हूँ, ठीक है। किचन में थोड़ा सा नेटवर्क स्लो आता है और साथ में लाइटिंग का इतना, मतलब थोड़ी सी डार्कनेस रहती है वहां पर, इसलिए मैं किचन में करना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं रूम में करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको ना क्लियर दिखती है सारी चीजें, क्लियर दिखेगी तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हमारा चॉकलेट का काम है भाई, चॉकलेट पहले ही डार्क कलर की होती है, और अगर हम डार्क में बनाएंगे तो वो क्लियर नहीं दिखेगी, ठीक है।
तो इसलिए आप इसे गैस पर भी सेम प्रोसेस के साथ बना सकते हो। कोई भी रेसिपी जो भी हमने आज तक सिखाई है उसे आप गैस पर बना सकते हो। तो यहां पर इसे ऑन करेंगे पहले, ठीक है, एक बार स्लो करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने घर की मलाई ली है, ये घर की मलाई है, ठीक है। इसको मैंने फ्रेश क्रीम में नहीं लिया है क्योंकि मैं नॉर्मल इंग्रेडिएंट से आपको बताने वाली हूँ। जैसे कई होते हैं ना सब्स्टिट्यूट क्या है कि फ्रेश क्रीम नहीं मिल रही है, तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो, आप इसकी जगह घर की मलाई हो ले सकते हो, या फिर मिल्क भी ले सकते हो। रेनू जी, आई एम फाइन, हाउ आर यू। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी मैं बता रही हूँ उसको आपको खुद नोट डाउन करना है, बिकॉज मैं यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करा रही हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स भी खुद आप नोट डाउन करो, क्योंकि हो सकता है कि अगली क्लास में वही या फिर इस क्लास में भी वो क्वेश्चन हम आपसे पूछ लें जो आपको आज की क्लास में बताया गया हो। तो बाद में फिर आपको नहीं पता होता तो फिर आपसे वो चांस मिस हो जाता है, ठीक है। तो हम इसमें डालने वाले हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर 2 टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है, 2 टीस्पून। क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, जितनी आपकी चॉकलेट की क्वांटिटी होगी। हम घर की मलाई ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें गनाश बनाने वाले हैं। अब गनाश हमें लिक्विड ही बनाना है तो आप क्रीम की क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको गनाश नॉर्मल बनाना है जो बिल्कुल सेट हुआ हो तो आप इतना ले सकते हो, इक्वल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्रीम को हमने इस पे डाल दिया है। टेम्परेचर को मैं थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ। क्वांटिटी में थोड़ी सी कम बना रही हूँ, आपको जितनी बनानी हो आप उसके हिसाब से ले सकते हो। तो क्रीम को पहले बेसिकली क्या है कि हमें गरम करना है अच्छे से। अब क्रीम मेरी कम थी, मुझे पता था। आप इसको डायरेक्ट गरम करके चॉकलेट को बाउल में डाल के उसके ऊपर पोर भी कर सकते हो, डायरेक्ट गैस पे भी डाल सकते हो। तो वो कैसे डाल सकते हो, जैसे कि क्रीम को हमने गरम कर लिया, राइट, अच्छे से गरम हो गई है ये। अब हम इसमें हमारी चॉकलेट डालेंगे। अब चॉकलेट आप यहाँ पर कंपाउंड भी ले सकते हो, मिल्क भी ले सकते हो, डार्क भी ले सकते हो, व्हाइट भी ले सकते हो। बट जो फ्लेवर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि हम बना रहे हैं कॉफी का या एस्प्रेसो का, ठीक है, कॉफी ही होती है वो एक तरीके की। तो मैं क्या कर रही हूँ, डार्क चॉकलेट ले रही हूँ। डार्क चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा टेस्ट जाता है। 1/4 कप यहाँ पे मैंने कैल्बो कंपनी का जो प्योर चॉकलेट है, कैल्बो कंपनी का 54% डार्क चॉकलेट यहाँ पर लिया है। आप कोई भी नॉर्मल भी ले सकते हो, कंपाउंड भी ले सकते हो, राइट। क्योंकि मुझे ये प्योर चॉकलेट की पसंद है तो मैं इसलिए यहाँ पर प्योर चॉकलेट का यूज कर रही हूँ। आप कंपाउंड से भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस। तो अब हमें क्या करना है, गैस को मैंने बंद किया हुआ है। पहले हम चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा पैन भी गर्म है, हमारी क्रीम भी गर्म है, और इससे क्या होगा, हमारी चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। कई क्वेश्चन होते हैं ना कि गर्म करने से ही ऐसे करना है या फिर हम इसको पैन पे भी कर सकते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती है। तो आज मैं आपको पैन के लिए इसलिए दिखा रही हूँ कि आप उसको ऑन गैस पर भी कर सकते हो, बट इसका एक वे होता है। ये नहीं कि आप चलते गैस में ही सारा कुछ कर लो तो ये मतलब बर्न हो जाएगी चॉकलेट आपकी, ठीक है। गैस मैंने बंद किया है जब क्रीम मैंने गर्म कर ली है तो, और अब हम इसको मेल्ट कर रहे हैं। ये देखो चॉकलेट कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, गैस अभी भी बंद ही है, ठीक है ना। और है भी प्योर चॉकलेट, और दूसरा डार्क चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट बहुत जल्दी मेल्ट होती है, राइट। तो लीजिए हमारा ये देखो डाल दिया, बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। लेकिन अभी हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। हमें इसमें क्या करना है, बटर डालना है या देसी घी डालना है, कुछ भी। तो थोड़ा सा मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ शाइनिंग के लिए और बाइंडिंग के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून जितना, क्योंकि हमारी क्वांटिटी क्या है, कम है, राइट। बस इतना बहुत है। और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही आप एस्प्रेसो पाउडर आता है वो भी ले सकते हो, या फिर नॉर्मल कॉफी पाउडर भी ले सकते हो। मैं नेस्ले कंपनी का कॉफी पाउडर ले रही हूं, ठीक है। ये मैंने इसलिए पैकेट में अभी तक रखा है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही थी। सो आप इसको कम भी डाल सकते हो, इसको ज्यादा भी डाल सकते हो, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अब मैं इसको अगर चाहूं तो हाफ भी डाल सकती हूँ, क्योंकि बिटर हो जाता है ना थोड़ा सा टेस्ट, कोई भी क्वांटिटी अगर हम ज्यादा डालेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें बचा लूंगी, डेट्स इट, इतना मैंने डाला है। और ये यूं लगा सकते हो आप 1/4 टीस्पून होगा, ठीक है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और
एक बार गैस को ऑन कर लेंगे क्योंकि हमें कॉफी ना अच्छे से इसमें मिक्स करनी है। कॉफी अच्छे से मेल्ट हो जाए हमारी, लेकिन इस स्टेज पर आपको कंटिन्यू स्टर करना है। अगर आप यहाँ पर छोड़ दोगे ना तो आपका ये पूरा का पूरा जल जाएगा और इतना बर्निंग टेस्ट आएगा कि आपको मतलब खाया ही नहीं जाएगा। और पहले ही हम डार्क चॉकलेट यूज कर रहे हैं। आप एज इट इज कंपाउंड के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, प्योर चॉकलेट जरूरी नहीं है, कंपाउंड के साथ भी सेम प्रोसेस के साथ आप बना सकते हो। ये लो, दैट्स इट। बंद कर देंगे गैस को। ठीक है, अब एक और चीज मैं इसमें डालने वाली हूं जो इसकी फ्रेगनेंस को, इसके टेस्ट को और ज्यादा बढ़ा देगा, बट ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। आपके पास नहीं है तो भी आप इसको लेकर मतलब डालो इसमें, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर मैं ले रही हूं एसेंस, ठीक है, ये मेरा फेवरेट एसेंस है, ओस्रो कंपनी का इरिश कॉफी एसेंस। अगर आपको ये मंगवाना है तो इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ले सकते हो उस लिंक के थ्रू। बट ट्रस्ट मी, आप इसके साथ कोई भी चॉकलेट बनाओगे ना, इतना अच्छा टेस्ट आता है, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है ये। तो हम इसमें 2 से 4 ड्रॉप डाल देंगे बस, और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस भी आ जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी इसका आ जाएगा। और साथ ही में अगर जैसे आपको भी इंडक्शन लेना हो, जैसे होता है ना कि हमें भी इंडक्शन पर बनाना है, कुकिंग इजी हो जाती है इससे, तो उसका लिंक भी आप हमसे ले सकते हो कि कौन सा अच्छा इंडक्शन होगा। तो जैसे कि हमारा है फिलिप्स का, तो इसका लिंक मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, बोलोगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको हमेशा कि गैस बंद करने के बाद ही आपको इसमें एसेंस डालना है। कभी भी कोई भी चीज आप बना रहे हो, इवन आप अगर खीर बना रहे हो, आप चॉकलेट बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी स्वीट बना रहे हो, तो आपको एसेंस चलते गैस में नहीं डालना, बस इस चीज का आप ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हमारी जो स्टफिंग है, ये देखो, ये रेडी है। अभी ये आपको बिल्कुल मेल्टेड दिख रही है ना, क्योंकि ये डार्क चॉकलेट है और हमने इसमें क्रीम भी यूज किया, तो ये मेल्टेड दिखेगी। लेकिन इसको जब ये ठंडी होगी ना, गर्म है अभी ये, जब ये ठंडी होगी तो ये थोड़ी थिक होगी। अब आपको क्या करना है, आप इसको 15 से 20 दिन इजिली स्टोर भी कर सकते हो, और साथ में आप इसके साथ इंस्टेंट वर्क भी कर सकते हो। फ्रिज में आपको इसे स्टोर करना है, आप इसके ट्रफल्स बनाओ, आप इसको गनाश में एज अ गनाश यूज करो, या फिर आप इसको यूज करो किसी भी डेजर्ट में, कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो यहां पर ये जो स्टफिंग है, ये हम इसमें डाल देंगे। तो इसका जो वर्क है ना, वो हम कल करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज हम स्टफिंग बनाना सीखेंगे और बाकी जो काम है वो हम कल सीखेंगे। तो सब लोग अब रेडी हैं हमारे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया इसमें, और ये हमारा गनाश डार्क चॉकलेट 54% हमने यहाँ पर यूज की थी। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आप इसको मिल्क के साथ बना सकते हो, आप इसको कंपाउंड के साथ बना सकते हो, लेकिन डार्क चॉकलेट यूज करना अगर कंपाउंड में भी करोगे तो काफी अच्छा टेस्ट इसका आ जाता है। शिखा जी, चॉकलेट हमने लिया है, मलाई फ्रेश ही लेनी है। यस, नहीं, आप या तो घर की मलाई लो या फिर आप फ्रेश अमूल क्रीम ले सकते हो। फ्रेश मलाई होनी चाहिए घर की भी, अदरवाइज अगर 1-2 दिन की लोगे ना तो उसमें स्मेल आ जाती है। ओस्रो कंपनी, ये देखो, ओस्रो कंपनी का एसेंस क्लियर है, ये दिख रहा है ओस्रो कंपनी का। इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कोकोआ यू टोल्ड इन प्योर चॉकलेट? ओके, 54% डार्क चॉकलेट हमने लिया है यहाँ पर। कैल्बो कंपनी, यस, कैल्बो कंपनी का चॉकलेट 1/4 कप हमने लिया है, और जो हमने क्रीम ली है वो 2 टीस्पून ली है, ठीक है। आप इसको 50-50% भी ले सकते हो, जैसे चॉकलेट की क्वांटिटी कितने 50% और उसकी भी 50%, या फिर आप इक्वल क्वांटिटी में भी ले सकते हो। बट
जो गनाश हमारा प्रिपेयर होगा या फिर जो स्टफिंग हमारी प्रिपेयर होगी उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी डेफिनेटली चेंज होगा. कैन वी यूज कोको बटर इंस्टेड ऑफ देसी घी? यस, यू कैन यूज. हेलो कंचन जी, क्यों चालू गैस पर एसेंस क्यों नहीं डाला? अगर आप गैस को ऑन करके एसेंस डालोगे एक तो उसकी फ्रेगनेंस नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि एसेंस क्या होता है, फ्रेगनेंस का काम करता है. जब भी अगर आप कहते हैं ना कि जब हमारे पास खाना अगर हमारे पास आता है तो उसकी फ्रेगनेंस अच्छी होती है तो हमें खाने का और मन करता है, लेकिन अगर हम ऑन द गैस उसको करेंगे तो उसकी फ्रेगनेंस ही चली जाएगी, फिर क्या फायदा उसका डालने का. तो इसलिए हमें ऑन गैस नहीं डालना चाहिए, गैस बंद करने के बाद डालना चाहिए. ओके. हेलो मलविका जी. सो वॉइस आ रही है? अभी ये पता नहीं आवाज को क्या हो जाता है. फिर नहीं आ रही है. यस मैम, अब आ रही है. ओके, अब आ रही है. ओके, थैंक यू सो मच. ठीक है, अभी क्लियर है? राइट. तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि हमें ऑन द गैस एसेंस क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसकी फ्रेगनेंस चली जाती है. क्योंकि जब हम एसेंस डालते हैं तो हमें फ्रेगनेंस की जरूरत होती है, इसलिए हम उसमें डालते हैं. क्योंकि जब अब खाना आपके सामने आता है, कोई भी, अगर मान लो भटूरे छोले हमने ऑर्डर किए, ठीक है, तो उसकी फ्रेगनेंस अच्छी आती है तभी उसको देख के खाने का ज्यादा मन करता है. फ्रेगनेंस ही नहीं होगी तो आपका उतना मन नहीं करेगा. तो एसेंस का काम होता है फ्रेगनेंस देना और उसी फ्रेगनेंस से ही उसका टेस्ट एनहांस होता है. ठीक है, तो ऑन द गैस क्या होगा, उसकी फ्रेगनेंस ही चली जाएगी अगर आप ऑन द गैस डालोगे तो. इसलिए बंद करके हमें हमेशा स्विच ऑफ करके डालना चाहिए. हेलो निकिता जी. कईयों के क्वेश्चन होते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आ रहा जब आप लाइव आ रहे हो या कुछ भी, तो प्लीज आप चेक करें, आपने पेज को फॉलो नहीं किया होगा शायद, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा. अगर आपने फेसबुक पेज को डिजायर डिलाइट चोको को फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम लाइव आएंगे तो, या कुछ भी अगर हम पोस्ट कर रहे हैं या कुछ ऑफर निकाल रहे हैं तो सब चीजों का आपको नोटिफिकेशन आएगा. लेकिन आपको उससे फॉलो करना पड़ेगा हमारे पेज को. ऐसे ही हर एक प्लेटफॉर्म पे होता है. जैसे इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम वहां पर कुछ भी चीज अपलोड करेंगे तो आपको मिलेगा. यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगी वीडियो की. ओके. सो सब लोग रेडी हैं? 24 स्टूडेंट्स हो गए हैं आज. हेलो लता जी. जो श्रीताज रेसिपीज यूट्यूब चैनल है वहां पर आप बिल्कुल सिंपल सा, मतलब होता है ना, घर का स्वाद वाला खाना सीखोगे. ठीक है, अगर किसी को कुकिंग नहीं भी आती, क्योंकि होता है कई बार हम नहीं सीखते हैं पहले और बाद में हमें प्रॉब्लम आती है आफ्टर मैरिज, या फिर ऐसा होता है कि हम नहीं बना पाते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है, कुछ कंफ्यूजन हो जाती है हर एक चीजों में. तो उस चैनल से आपकी वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. जैसे कि इस चैनल में आपको चॉकलेट्स का सभी कंफ्यूजन हम दूर करते हैं, वैसे ही वहां पर आपको घर के स्वाद हम याद दिलाएंगे कि घर के स्वाद में भी आप मतलब नॉर्मल चीजों से आप कैसे किसी भी रेसिपी को डिलीशियस बना सकते हो, टेस्टी बना सकते हो. उसके लिए आपको किसी भी बाहर से लाने की इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के इंग्रेडिएंट्स से ही हम आपको सिखाते हैं. ओके. हेलो कविता जी. तो आई थिंक लोग अब ज्वाइन हो रहे हैं. 2 मिनट वेट कर लेते हैं क्वेश्चन पूछने से पहले, क्योंकि सब लोगों को पता है आज हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं. तो आई थिंक सो अब लोग फ्री हुए हैं तो 2 मिनट हम वेट करते हैं. इतने कुछ लोग आप बात करना चाहते हो तो कर सकते हो. क्या ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हो, जो या फिर जो हमारी नई क्लास आने वाली है उसके बारे में जानना चाहते हो? समर स्पेशल्स.
थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई करो। ओके ओके, समर स्पेशल क्लास, हाउ इज योर हैंड नाउ? थैंक यू सो मच। हाथ अभी थोड़ा सा ठीक है, बेटर है पहले से, बट अभी इस पे मतलब चल रहा है इसका ट्रीटमेंट, देखते हैं कब तक ठीक होगा, क्योंकि जब ज्यादा वर्क करती हूँ तो फिर दर्द हो जाता है। ओके, तो समर स्पेशल जो हमारी क्लासेस आने वाली है वो आने वाली है एक तो फलूदा की, जो स्पेशल फलूदाज, रॉयल फलूदाज हम आपको बनाना सिखाएंगे, उसका आप बिजनेस भी कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि जो भी चॉकलेट्स कोर्सेज भी आप लेते हो तो हम उसमें बिजनेस के बारे में भी बताते हैं कि आपको बिजनेस कैसे करना है, या फिर आप कॉल पर भी क्वेरीज ले सकते हो। एज इट इज जैसे जो भी कोर्स हम लॉन्च करते हैं उसमें आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो इजिली। ठीक है, किसी भी एरिया से या किसी भी सिटी से आप हो, डजेंट मैटर, बट आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं आप फलूदा का करो, जरूरी नहीं है चॉकलेट का करो, जो चीज आपको पसंद हो उसका आप कर सकते हो। फलूदा की क्लास आएगी, फलूदा प्रीमिक्स की क्लास आएगी, क्योंकि कई होते हैं ना कि हमें फ्रेश फलूदा सेल नहीं करना, लेकिन हमें प्रीमिक्स बनाने हैं ताकि हम इंस्टेंट काम कर सके, है ना। इंस्टेंट प्रीमिक्स बनाओ, और लोग भी प्रीमिक्स लेना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत फलूदा बनाने की उनकी नहीं होती, तो प्रीमिक्स लिया और उसको दूध में डाला और उनका फलूदा रेडी है। तो प्रीमिक्स की क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, जिसका आप बिजनेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा बिजनेस चलता है फलूदा प्रीमिक्स का, क्योंकि समर स्पेशल है ये सब चीजें, है ना। प्रीमिक्स आजकल का ट्रेंड बन चुका है, एक तो फ्रेश चीजें हो, लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लोग जॉब करते हैं, सब लोग बिजी रहते हैं। एक घर में अगर 4 मेंबर है तो चारों के चारों जॉब करते हुए मिलेंगे या कुछ ना कुछ काम करते हुए मिलेंगे, तो इसलिए वो प्रीमिक्स पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, 2 क्लास फलूदा की आएंगी, एक आइसक्रीम की क्लास हमारी लॉन्च होने वाली है, आइसक्रीम स्पेशल, वो भी नेचुरल आइसक्रीम का होगा, उसमें हम कोई भी केमिकल्स पाउडर के यूज नहीं करने हैं, नेचुरल आइसक्रीम की क्लास हम लेकर आने वाले हैं। तो ये 3 क्लासेस आने वाली है, हो सकता है इसी मंथ ये लॉन्च हो जाएंगी। सबसे पहले हम फलूदा प्रीमिक्स का लॉन्च करेंगे, तो जो भी एनरोलमेंट कराना चाहते हैं अभी इसमें 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट हम प्राइस अभी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप एनरोलमेंट कराना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9485536352 पर, यहाँ पर सारी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी और आप एनरोलमेंट करा सकते हो। प्री लॉन्चिंग ऑफर हमारे अलग होते हैं, आफ्टर लॉन्च ऑफर हमारे अलग होते हैं। ठीक है, तो प्री लॉन्चिंग सबसे हाईएस्ट ऑफर हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग इस मतलब क्लासेस को मिस मत करिएगा, क्योंकि समर आ रहा है और समर में बहुत अच्छी सेल होती है इन सब चीजों की। ठीक है, और कुछ जानना चाहते हो ऑफर्स के बारे में जो अभी चल रहे हैं? अभी हमारे 3 ऑफर चल रहे हैं, एक डिप्लोमा कोर्स पे, नहीं 4 चल रहे हैं। एक डिप्लोमा कोर्स पे, एक हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अभी न्यू लॉन्च हुआ था, उस पे 75% का ऑफ चल रहा है, नहीं 70% का ऑफ चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी क्लास, जो भी हमारे कोर्सेज हैं, एक लिस्ट बनाई हुई है हमने, मतलब उनमें से आप कोई भी क्लास ग्रैब कर सकते हो ओनली 599 रुपीज में। उस लिस्ट में से कोई भी क्लास आप ग्रैब करोगे तो अभी के लिए वो आपको 599 रुपीज में मिलेगा, बट ये अप्रैल वीक का ऑफर चल रहा है। ठीक है, इस वीक ये एंड हो जाएगा, एक ही वीक के लिए आया है। और एक हमारा न्यू कोर्स लॉन्च हुआ था फ्यूजन चॉकलेट्स का, उसका भी अभी ऑफर चल रहा है ओनली 799 रुपीज। तो ये सब ऑफर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, आप इसमें एनरोलमेंट किसी में भी करा सकते हो और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। डिप्लोमा का इतना अच्छा ऑफर आया हुआ है, आप इसको मिस मत करिएगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हो चॉकलेट्स में, क्योंकि 14 कोर्सेज हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए, और एक्चुअल कोर्स जो इसका है वो 23,500 रुपए है, बट अभी आपको सिर्फ 5,000 में मिलेगा। 14 कोर्सेज चॉकलेट्स के सिर्फ 5,000 में। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया मैं क्या बताना चाहती हूँ, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, मैं नंबर यहाँ पर डाल देती हूँ, तो आप इजीली हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप एंड कॉलिंग दोनों है वैसे तो ये नंबर। इसको मैंने पिन कर दिया। ठीक है, और अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन की, तो सब लोग रेडी हैं क्वेश्चन पूछने के, मतलब बताने के लिए उसका आंसर?
आई वॉन्ट बोनबोन चॉकलेट। ओके, बोनबोन चॉकलेट क्लास चाहिए आप लोगों को, मतलब निशु जी आपको बोनबोन चॉकलेट का क्लास चाहिए या फिर बोनबोन चॉकलेट की रेसिपी चाहिए? ओके, और सब लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, फिर जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन पुट करते हैं। सिर्फ 3 लोग रेडी हैं, बाकी सब एक्टिव रहो, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलेगा आप लोगों को रिप्लाई करने के लिए, और जिनका भी सबसे फास्ट रिप्लाई होगा वही ये क्लास विन करेंगे। ओके, ठीक है, तो हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन रिपीट तो मैं करती रहूंगी, लेकिन ध्यान से सुनना। सिर्फ 1 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा, राइट। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जिससे प्योर चॉकलेट बनाई जाती है। वो सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, उसका नाम आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जिससे एक्चुअल में चॉकलेट बनती है। फटाफट से रिप्लाई करो, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। रिपीट कर रही हूं, ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जिससे चॉकलेट बनाई जाती है, प्योर चॉकलेट। वट कोकोआ। टाइम्स अप होने वाला है, ओनली 2 सेकेंड। ओके, टाइम्स अप। ओके, पहली बात तो आप मतलब जो भी एक बार लिख चुका होता है वो बार बार मत लिखा करो, सिर्फ एक ही बार लिखा करो। अपना आंसर एक ही बार देने का चांस आपको मिलता है, आप सोच कर दिया करो, ठीक है। दोबारा दोबारा लिखने से क्या होगा, वो मतलब वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब वो तो बाद में आया ना फिर आपका आंसर, अगर उससे पहले किसी का आ गया तो फिर वो मान्य नहीं होगा, ये चीज पहले हो जाती है। सो अभी मैं बताऊं, वैसे तो बहुत सारे लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ा सा लेट रिप्लाई किया है, जिसकी वजह से वो रह गए आज। तो आप सब लोगों को क्या लगता है कि कौन विनर है आज का? किसी को पता है? और जिन जिन लोगों ने सिर्फ कोकोआ लिखा है उसका क्या मतलब है? जिन जिन लोगों ने सिर्फ कोकोआ लिखा है, ओके, मतलब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना। किरण जी, ओके, देखो, सबसे पहली चीज, जब भी आप कुछ लिखो तो उसका पूरा लिखा करो। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ कोकोआ लिख दिया, तो कोको बीन्स होता है ये, ठीक है। अब हाफ होने की वजह से क्या होता है कि आप रह जाते हो, और वही आज आप लोगों के साथ हुआ। सबसे फास्ट रिप्लाई आपने किया मैथ्री जी, बट हुआ क्या, आपने हाफ लिखा। अगर आप अब वो कोको पाउडर भी हो सकता था, कोको बीन्स भी हो सकता था, वो हम अज्यूम नहीं करना, वो आप लोगों को पूरा रिप्लाई करना है, ताकि सब लोगों को समझ में आए कि इसका रिप्लाई ये है। एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, जल्दी रिजल्ट बताओ, ठीक है। तो वैसे आप विनर हो सकते थे, बट हाफ लिखने की वजह से और जल्दी जल्दी में आपने हाफ लिख दिया उसको। लेकिन आज का जो विनर है वो है रिंकी जी, जिनका सबसे फास्ट रिप्लाई आया है, और इनका आंसर बिल्कुल सही है कि हमें कोको बीन से हम बनाते हैं चॉकलेट, जो प्योर चॉकलेट हमारी बनाई जाती है। और कई लोगों के जो आंसर हैं वो है कि कोको पाउडर से भी बनाया जाता है। कोको पाउडर से भी बनाया जाता है, बट ओनली सिर्फ कोको पाउडर से आप नहीं बना सकते, लेकिन ओनली कोको बीन से बना सकते हो। तो मैंने सिर्फ एक इंग्रेडिएंट पूछा था जिससे आप बना सकते हो।
तो रिंकी लेप्सिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आज की विनर हैं। और आप हमें व्हाट्सएप करिए 9485536352 पर, और आप आज की अपनी विनर क्लास जीत सकते, मतलब ले सकते हो हमसे, और हम आपको पूरा एक्सेस उसका प्रोवाइड कराएंगे। तो बहुत सारे ऐसे विनर्स अभी हमारी पिछली क्लास में भी रहे हैं, जैसे शिखा जी रहे हैं, ठीक है, एक अमृता जी हैं, उन्होंने भी क्लास को विन किया। तो आप सब लोग इस तरीके से ज्वाइन किया करें क्लास को। पूरा ज्वाइन करने के बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, या बीच में भी हम पूछ लेते हैं, उसका टाइम मैंने बताया कि हम नहीं बता सकते हम कब पूछते हैं, वैसे हम बीच में पूछते हैं। आज क्लास छोटी थी तो एंड में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और इससे देखो आप फ्री में क्लास विन कर सकते हो और नई नई रेसिपीज भी सीख सकते हो। पीपी प्लीज चेक सबसे पहले हमने कोको बीन बोला है, एक सेकेंड। रश्मि जी, आपका आंसर बाद में आया है, पहले मैत्री जी का आया है, फिर रिंकी जी का आया है, फिर रेनू जी का आया, और फिर आपका आया है रश्मि जी का। कोको बीन्स आपने लिखा है, मैंने माना, बहुत सारे लोगों ने कोको बीन्स लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबसे फास्ट रिप्लाई करने पर आपको मिलेगा। मैंने बोला ना कि सबसे पहले आपको रिप्लाई करना है, तो सबसे पहले और सबसे फास्ट जिनका आया वो रिंकी लेप्सिया जी का आया है, तो इसलिए वो विनर हुआ है। आंसर आपका भी सही है, बहुत सारे लोगों ने कोको बीन्स लिखा है, लेकिन सबसे पहले लिखना था आपको, ठीक है। कोई बात नहीं रश्मि जी, कल हम फिर आने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी लाइव क्लासेस हमारी होने वाली है, यूट्यूब पर भी होगी, इंस्टाग्राम पर भी होगी, फेसबुक पर भी होगी, सब पर आपको बहुत सारे क्लासेस विन करने का मौका मिलेगा, तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। कल की क्लास में भी हम एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर बाद में आप करोगे तो आंसर सही भी होगा तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये रूल हमने बनाया है कि सबसे फास्ट रिप्लाई करने वालों को मिलेगा। ऐसे तो देखो कितने सारे लोगों ने रिप्लाई किया कोको बीन्स का, यानी कि सही रिप्लाई किया, तो फिर अगर हम सबको देंगे तो इट्स नॉट राइट ना। इसका रूल्स हमने बनाया कि सबसे पहले वालों को ही मिलेगा, राइट। तो होप सो कि आज आप लोगों को बहुत मजा आया हमारे साथ, और कल सेम टाइम 12 बजे हम आप लोगों के साथ मिलेंगे, और इस गनाश का यानी कि स्टफिंग का पूरा प्रोसेस करेंगे सेंटर फिलिंग चॉकलेट के साथ। किसी भी क्लास की क्वेरी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको दिया है 9485536352 पर, ठीक है। और आज हमारी डीडीसी यूट्यूब चैनल पर एक रेसिपी अपलोड होगी जिसका नाम है एस्प्रेसो ट्रफल्स, तो उस पर भी आप जरूर से जाएं और विजिट करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।